जिस तरह से बहुत सारे मुद्दे अभी छूट गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो छूट गए हैं मुद्दे वो हम आगे ले जाएंगे। जाता हूँ तो मूल कांग्रेसी होते हैं, वो गाँव में यही पूछते हैं कि जिला परिषद में कांग्रेस क्यों बिक गई, किसने कितना पैसा लिया। इसी बात की नाराज़गी गणेश जी पे है, कराते नहीं है, समय पे लाइट आती नहीं है, बहुत सारी ऐसी समस्या है जो नल वाली है, ऐसी बहुत सी समय है वो है दरी दरी पड़ी है, वहाँ पे विकास नगर परिषद में नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम डूंगरपुर विधानसभा की चुनावी यात्रा पे हैं। कांग्रेस के काफ़ी दावेदारों से मिले हैं। ऐसे ही दावेदार लक्ष्मण लाल जी कोटेड़, पूर्व प्रधान और पेशे से वकील हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। अगर कांग्रेस पार्टी डूंगरपुर विधानसभा से इनको चुनाव लड़वाती है तो इनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मसले रहेंगे, इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं सबसे पहले राजस्थान ग्रामीण चैनल का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैम्बर में और धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे यहां पे पधारे। तो सर, सबसे पहले आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में कब से हैं? मैं राजनीतिक में कॉलेज से लगाकर अभी तक प्रधान तक मैं रहा, अभी भी एडवोकेट हूँ। मैं विधानसभा के सारे समाज सेवा में पेशे से वकील हूँ, इसलिए सभी कास्ट के लोग आते हैं, सभी का मैं विकास यहाँ पे भी समाज सेवा ही करता हूँ। तो मतलब आपका जुड़ाव सर्व समाज से है और पेशे से वकील हैं, तो आप जनता के मतलब बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो बात करते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी आपको यहाँ से चुनाव लड़वाती है तो डूंगरपुर विधानसभा के लिए आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मेरे मुख्य मुद्दे रहेंगे, अगर डूंगरपुर विधानसभा से मुझे टिकट मिल रही है, मैं 90 NUCI से, यूथ कांग्रेस से और पंचायत समिति से प्रधान तक अभी तक एडवोकेट हूँ। अभी तक मेरे जो विकास किए हैं, मैंने सभी लोगों के साथ व्यवहार रखा है और कोशिश की है कि सबको विकास में किया है प्रधान रहते हुए। अगर मुझे यहाँ से कांग्रेस पार्टी के टिकट मिलती है तो जो अशोक गहलोत ने जो काम किया है आज की तारीख में, वो उससे भी आगे हम कोशिश करेंगे कि और विकास किया जाए। पानी की सुविधा है, जिस तरह से बहुत सारे मुद्दे अभी छूट गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो छूट गए हैं मुद्दे वो हम आगे ले जाएंगे। तो वर्तमान विधायक भी कांग्रेस से यहाँ अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी उनका विरोध क्यों हो रहा है, आपकी नज़र में क्या लगता है? वर्तमान विधायक उनका अशोक गहलोत साहब ने बहुत काम किया, यहाँ पे भी काम अशोक गहलोत साहब ने बहुत किया। गाँव में विरोध एक ही बात का है कि उन्होंने, हो सकता है अभी जिला परिषद में कांग्रेस की 6 सीटें आई थी, अभी बीजेपी का उन्होंने जिला प्रमुख बना दिया, इसलिए जो मूल कांग्रेसी हैं, जो मूल कांग्रेसी थे, उनके प्रति जो भाव थे उनके, वो अभी बदल गए। क्योंकि आम पब्लिक में यही बात चल रही है कि बीजेपी के, कांग्रेस के 6 सदस्य थे, बीजेपी में जाके बैठ गए, उसका क्या लेना देना, बहुत सारा अखबार में भी आया, इसका क्या कितना लिया, ये सब मुद्दे अभी क्या है कि सभी प्रकार से उठ रहे हैं। तो आप फील्ड में जाते हैं तो ये मुद्दे आपके सामने आते हैं? हाँ, मैं गाँवों में जाता हूँ तो मूल कांग्रेसी होते हैं, वो गाँव में यही पूछते हैं कि जिला परिषद में कांग्रेस क्यों बिक गई, किसने कितना पैसा लिया। इसी बात की नाराज़गी गणेश जी पे है, इसलिए लोग वहाँ पे मुस्लिम लोग भी नाराज़ हैं और लोग भी नाराज़ हैं। हाँ, कांग्रेस के अधिकतर लोग नाराज इसी बात के हैं कि उन्होंने जिला परिषद में बीजेपी का वहाँ भेज दिए सदस्य। तो इसका मतलब आप जैसे पुराने कार्यकर्ता है, जो लोगों में जुड़ाव है, तो ये चीज़ें आपके सामने आ रही है। तो इसके बाद में अगर आप अपने क्षेत्र के अंदर समस्याओं को देखते हैं तो गरीब लोगों को जन कल्याणकारी की जो सुविधा मिल रही है, तो आप एक पेशे से वकील है, तो आपने ऐसे कोई दुर्घटना बीमा है या जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा कितने लोगों को दिलाया होगा? मैंने यहाँ से बहुत सारे लोगों को दिलाया। मैं यहाँ पे जो एक्सीडेंट होता है उनको मैंने 10 लाख में भी बहुत सारे लोगों के 8-10 लोग तो अभी भी कराए थे मैंने, इसलिए लोगों को फ़ायदा है। यहाँ से मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में हो तो भी 25 लाख तक अशोक गहलोत साहब ने फ्री किया है। तो यहाँ से लोग हॉस्पिटल में रात को फ़ोन करते हैं, फिर मैं अच्छे हॉस्पिटल में भेजता हूँ। इस तरह से मैंने बहुत, यहाँ पे विधानसभा के सारे लोग आते हैं और सारे लोगों को अच्छा सुविधा मिले, अशोक गहलोत की सारी योजना का लाभ मिले, ये प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। तो इसके बाद में डूंगरपुर नगर की काफ़ी समस्याएं हैं, तो ऐसी क्या समस्याएं लग रही जिसको आप आगे हल करने की कोशिश करेंगे? नगर परिषद के बहुत सारी समस्या
अभी आज की तारीख में बहुत सारी समस्या है, क्योंकि अभी यहाँ पे पहले जो विकास हुए, अभी बहुत सारे रोड टूटे हुए हैं, रोड को अभी कभी ठीक कराते नहीं है, समय पे लाइट आती नहीं है, बहुत सारी ऐसी समस्या है जो नल वाली है, ऐसी बहुत सा समय है वो है दरी दरी पड़ी है, वहाँ पे विकास नगर परिषद में नहीं हो पा रहा है। तो इसके बाद में डूंगरपुर विधानसभा के अंदर काफ़ी दावेदार सामने आ रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं, मतलब ठीक है लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए, तो ये एक साथ इतने कार्यकर्ताओं का आना आपको क्या लग रहा है? एक साथ कार्यकर्ता का जो कांग्रेस का जो बढ़त है वोट बैंक, वो कांग्रेस के पक्ष में अशोक गहलोत ने जो विकास किया है उससे ऐसा लग रहा है कि वापस सरकार दोबारा अशोक गहलोत साहब की बनेगी, इसलिए दावेदार तो बढ़ेंगे ही है। और यहाँ पे पर्टिकुलर लोग वर्तमान एमएलए साहब के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्होंने काकरी डूंगरी कांड में भी किसी के मुकदमा करके उकसाया उन्होंने, और इस तरह से गाँव में जो एनवायरनमेंट ख़राब किया, सभी समाजों का बीच में एनवायरनमेंट ख़राब किया, वो इनको जब आप सभी जाते हो वहाँ पे नाराज़गी इसलिए जाहिर होती है क्योंकि जो भी 36 कौमों को साथ लेके नहीं चले, और उन्होंने जो जिला परिषद है काकरी डूंगरी वाला कांड है, ये सब उकसाने का काम किया है। तो अगर ये मतलब वर्तमान विधायक गणेश जी गोगरा अगर काकरी डूंगरी का मामला उस टाइम सोल्व करना चाहते तो ये कर सकते थे? हाँ, उस समय यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो, और आराम से सीएम साहब के बात करके यहाँ से लेके जा सकते थे, लेकिन वो गए नहीं, वो नहीं गए, और तो समाज उल्टा किसी वहाँ पे 1167 में किसी अध्यापक पे मुकदमा कर दिया, इससे सब नाराज़ हो गए और उकसाने का काम किया। ये गाँव के लोग हमको आके कहते हैं, मैं गाँव में जाता हूँ तो उन्होंने ऐसा किया, इसलिए मेरे को ये जानकारी है कि गांव के लोग भी तरह तरह की बातें करते हैं उनके खिलाफ, इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस का वोट बना रहे, बिगड़े नहीं। इसलिए तो इसके बाद हम बात करते हैं, आप भी पूर्व में प्रधान थे, तो पंचायती राज से कैसे हो रहे हैं, तो सरपंच लोग आपको बताते होंगे? हाँ, सरपंच लोग अभी भी मेरे विधानसभा में सरपंच आते हैं यहाँ पे, मैं हेडक्वार्टर पे रहता हूँ, इसलिए यहाँ आते हैं, जो विकास के कार्य होते हैं, जिला परिषद के काम होते हैं, जो नरेगा का काम के विकास के कार्य होते हैं, हम कोशिश करते हैं सब लोगों को रोजगार गारंटी का, नरेगा का पूरा लाभ मिले और इनका पूरा ये जल्दी से जल्द की स्वीकृतियाँ निकले। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सबको विकास मिले, सबको लाभ मिले। सबके नरेगा में भी अब अशोक गहलोत साहब ने 125 दिन कर दिए हैं, तो इस तरह से सभी प्रकार के विकास के कार्य गहलोत साहब ने योजना निकले, सबका लाभ मिले। सभी सरपंच आते हैं और हम स्वीकृतियाँ यहाँ पे हेडक्वार्टर पे रहते हैं, इसलिए सभी स्वीकृतियाँ भी हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद में दावेदार होने के नाते आप डूंगरपुर विधानसभा वासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या अपील करेंगे? हम क्षेत्रवासियों से यही अपील करेंगे कि डूंगरपुर विधानसभा से अगर टिकट हमको मिलती है तो हम जो बाकी मुद्दे रहे हैं विकास के, वो सारे हम पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे। तो सर, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ये है लक्ष्मण लाल जी कोटेड़, जिन्होंने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता होने के नाते अपनी दिल की पीड़ा बताई है, इस क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा बताई है, फील्ड के सामने जो समस्या आ रही है उनके बारे में बताया है। देखते रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव। धन्यवाद।